तेज तो लिखा जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और आज बारिश हो रही है, कब? जब विवाह होकर मिथिला से अवध आ गए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नूतन नित नव मंगल मोद बधाई, वन 4-10 बरसे। महाराज बारिश हो रही, किसकी? सुकृतों की। एक बात ध्यान देना, राम जी जानकी जी आ गए तो क्या बरस रहा है? रिधि सिद्धि संपत नदी सुहाई, ओमागे आवध अम्बुद कहूआई। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां निरंतर दौड़ रही है, अहर्निश दौड़ रही है। और कहां जा रही है? रामरूपी सरोवर में मिलने के लिए जा रही है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऋषि वाल्मीकि ने, वाल्मीकि गिरि संबोता राम सागर गामिनी। ये ऋषि वाल्मीकि के मुखारविंद से निकली हुई सरिता कहां जाएगी? और राम रूपी सागर में प्रवेश हो जाएगी। वाल्मीकि गिरि संबोता राम सागर गामिनी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूआई। दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। अयोध्या खंड का शुभारंभ, अयोध्या खंड जवानी का खंड है, बालखंड बचपन का खंड है, जवानी का खंड है। विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया जाता है। पति और पत्नी का अद्भुत रिश्ता हमारे सनातनी परंपरा का रिश्ता। मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, और आजकल हमारे देश के भी लोग विदेशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। ध्यान देना, विवाह के बाद व्यक्ति के सामने 2 स्त्री है, एक व्यक्ति के सामने 2 स्त्रियां हैं। एक वो है जिसने 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया, खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही और तुम्हें भोजन कराया। एक वो है एक तरफ, और एक तरफ वो है जो 5 मिनट में सारे परिवार को त्याग कर अग्नि के फेरे लेकर तुम्हारी क्षयधर्मणी अर्धांगिनी बनकर आ गई। उत्तम व्यक्ति वो है जो दोनों का चिंतन करता है, मां का भी सम्मान बना रहे और पत्नी का अधिकार भी उसे प्राप्त होता रहे। यही उत्तम दाम्पत्य है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, उपनिषद कहता है गृहस्थ आश्रम सुंदर है, श्रेष्ठ है, यदि जीना आ जाए तो। आज अवध में जय जयकार हो रही है, और अयोध्या कांड की ये महाराज 8 चौपाई जो नित्य पढ़ता है ना, उस घर में धन की कमी नहीं रहती है, निरंतर धन की वृद्धि होती है। निरंतर पढ़िए, सुबह पूजा पाठ करें, इन चौपाइयों को जरूर पढ़ा करें। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए से लेकर के और पहला दोहा वहां तक पढ़े। अवध में सभी आनंदित हो रहे हैं। एक समय की घटना है, चक्रवर्ती सम्राट राजसभा में बैठे हैं, दर्पण उठाया, चेहरा देखा और चिंतन किया तो मुकुट तिरछा हो रहा। देखिए, श्रृंगार कक्ष अलग है, सभागार में दर्पण नहीं देखा जाता है, श्रृंगार कक्ष अलग होता है। तो दशरथ जी ने फिर सभागार में दर्पण क्यों उठाया? राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलो के मुकुट सम की। सम माने बराबर, तिरछा हो रहा है, सम। यदि संगीत भी सम नहीं होगा तो वाद्य यंत्र रुक जाएगा, इसलिए सम में उठाना होगा।
दशरथ जी महाराज ने मुकुट फेंक दिया। देखा क्या है कि श्रवण समीप भय सित के मनहु जरठ पन अस उपदेशा। ये दर्पण देखना क्या है? आध्यात्मिक चिंतन करिए थोड़ा। जब समाज में आपकी बड़ी जय जयकार हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, समृद्धि बढ़े, तो अपने जीवन का अवलोकन करना ही दर्पण देखना है और यह मूल्यांकन करना चाहिए क्या हमारी काबिलियत है, हमारी पात्रता उतनी ही है जितना समाज हमें देख रहा है। और देखा क्या, कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। भैया सफेद तो दाढ़ी पहले होती है, पर कान के बाल क्यों? बोले यहां से यहां आवाज पहुंचने में देर लगती है, लेकिन यहां की आवाज जल्दी पहुंचती है। इसलिए श्रवण समीप भय क्षत के साथ दशरथ जी ने विचार किया, अब मैं अयोध्या की गद्दी ट्रांसफर कर दूं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अब युवराज और राजपद दोनों प्रदान कर दो। क्या करें? दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राम जी को महाराज अवध की गद्दी देना चाहता हूं। कौन सा लग्न, कौन सा मुहूर्त, कौन सी घड़ी उत्तम होगी, आप निर्णय करें। गुरुदेव कह रहे हैं, राजन बेग विलंब न करिय नृप, साजिए सब समान, सुदिन सुमंगल तवहि राम होए जुबेरा। आप देर ना करें, विलंब ना करें। जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे वही दिन शुभ होगा, वही घड़ी शुभ होगे, वही नक्षत्र, वही पल, और सब उत्तम हो जाएंगे। सुदिन सुमंगल तबई, कब? राम हो ही जुबरा। बस बेग विलंब न करिए नृप, देर मत करिए। संकेत क्या है? श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। ग्रंथ कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, कोई शुभ विचार आए तो जल्दी कर लो, क्या पता कहीं जीवन की सांस ही रुक जाए। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग मेरे से कहते महाराज हम भी कथा सुनेंगे सुनेंगे, और कहते कहते कईयों की श्वास रुक गई, कथा नहीं सुन पाई। चले, लीला उनकी पूरी हो गई। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को अविलंब करें, जल्दी से करें। और कोई गलत विचार आए तो उसे टालते रहो, टल जाएगा धीरे धीरे। गुरुदेव ने कहा आप देर ना करें, तैयारी करें। अब चक्रवर्ती सम्राट आए और आकर भरी सभा में कहा अपने सचिवों से कि मैंने ये निर्णय किया है कि मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूं, युवराज पद देना चाहता हूं। आज सारे मंत्री संतरी बोल पड़े। विनती सचिव करहि कर जोरे, अजियहु जगत पति बरस करोड़े। क्या हे अन्नदाता, हे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, आपको हमारी उम्र लग जाए, आप करोड़ों वर्षों तक यूं ही जीते रहे। आपने क्या सुंदर निर्णय किया है।
अवध के नरनारी क्या चाह रहे हैं? राम जी राजा बने, माँ जानकी रानी साहिबा बने और हम उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करें। अवध के नरनारी आनंदित हो रहे हैं। सुनत राम अब सेक सुहावा और बाज गहा गहे अवध बधावा। अवध में आनंद हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। अब गुरुदेव से कहा दशरथ जी ने, हे गुरुदेव आप जाएं और जरा राघव को ये बात बताएं कि आप अवध के युवराज बनने वाले हैं। गुरुदेव ने जाकर के जो ही पहुंचे, राम जी ने देखा, दौड़ कर आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। और जब गुरुदेव ने सारी बात रख दी, आज राम जी विचार कर रहे हैं। और राम जी ने क्या विचार किया? यमन जनने को संग सब भाई, जनने के संग सब भाई, जनने के संग सब भाई, जनने के संग सब भाई। ओ जन शयन के ललकारे, ओ जन शयन के जब राम जी से गुरुदेव ने कहा